अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान इज हाइडिंग अ न्यूक्लियर लीक, यूएसए सेंट अस सीक्रेट प्लान आफ्टर आईएएफ स्ट्राइक्स ऑन नूर खान। और प्रशांत सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सफाली कॉल्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब इस टॉपिक को लेकर खुल के बात हो रही है। इतने सबूत सामने आ चुके हैं कि खुल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ छुपा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली बोलना पड़ेगा यहां पर यूएस, पाकिस्तान और इवन परहैप्स इंडिया की तरफ से भी क्या कंप्लीट जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है। अचानक से ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, जो भी इसको आप कह लीजिए, अचानक से सब कुछ रोक क्यों दिया गया। नाउ यहां पे एक बार को आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली ही एक वीडियो सामने आई है, डीजीएमओ की मीटिंग हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया, सर क्या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है किराना हिल्स में, क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद बात चल रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीक हो गया वगैरह। तो उसके जवाब में देखिए भारत के एयर मार्शल साहब ने जो बढ़िया आंसर दिया है, ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो चुका है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, फिर हम इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. नाउ ये यहाँ पर बहुत ही सार्कास्टिक टोन में आंसर दिया है भारत के एयर चीफ मार्शल ने कि हमको पहली बात तो पता ही नहीं कि किराना हिल्स में है क्या। पहली बात तो हमने मारा नहीं वहां पर, और जो भी है हमें नहीं पता क्या हुआ है। नाउ ये आंसर सुन के ऑब्वियसली कई लोग समझ गए कि डायरेक्टली हम ये बात खुलकर नहीं कह सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। बट एक बात नोट करने वाली ये है, जो जेन्युइन कंसर्न है आज के समय अमेरिकन मीडिया का और दुनिया भर के बाकी मीडिया हाउसेस का, वो किराना हिल्स को लेकर नहीं है, वो है नूर खान एयरबेस को लेकर। इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का मैप है, ये यहाँ पे इंडिया, ये पाकिस्तान का मैप। और अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो इस्लामाबाद के पास जो रावलपिंडी है वहां पे आपको मिलेगा नूर खान एयरबेस, और उसके बहुत ज्यादा साउथ में यहाँ पे है किराना हिल्स सरगोदा में। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। अभी के लिए ठीक है, आईएएफ के यहाँ पे एयर मार्शल ने बोल दिया कि हमने किराना हिल्स में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी तुम जो भी कह रहे हो हमें पता नहीं वहां पे है क्या, हमने उसको नहीं हिट किया। मगर यूएसए की तरफ से इनका मीडिया, इनके जो इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलाउ मी टू शो यू कि कौन कौन प्राइमरली यूएसए से कौन कौन ये बात कह रहा है। ना इधर आप देख पाओगे रैंड कॉर्पोरेशन का एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है डेरेक ग्रॉसमैन। रैंड कॉर्पोरेशन वैसे मैं आपको बता दूं एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ऑफिसेज हैं यूएस, यूरोप, दुनिया भर में। यूएस में इनके 4 ऑफिसेज हैं और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफी डीपली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि अचानक से चीजें बहुत खराब हो गई थी जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को स्ट्राइक किया। नाउ ये चाहे जानकर किया हो ना जानकर किया हो पता नहीं। आगे कहते हैं इंडियन फोर्सेस थ्रेटन पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड। वहां पे पहली बात तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड है, वहीं से डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है। तो न्यूक्लियर कमांड ही ऑलमोस्ट इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और उसके अलावा यहां पर एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी भी थी जो बताया जा रहा है डैमेज हो चुकी है, और यहां पर रेडियो एक्टिविटी अब लीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और सिचुएशन इससे बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। जैसे ही यूएस को इसके बारे में पता लगा, यूएस ने स्टेप इन कर दिया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सेम बात रिपोर्ट करी है कि नूर खान बेस पर जैसे ही अटैक कंफर्म हो गया, उसके बाद यूएसए ने इमीडिएटली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया था। यूएसए ने बड़े कदम उठाए, अपना एक सीक्रेट एयरप्लेन भेजा, बोरोन भेजा, इजिप्ट को कहा कि बहुत सारा बोरोन लेकर जाओ, सैंड लेकर जाओ, ताकि रेडियो एक्टिविटी हम कंट्रोल कर पाए। और अगेन यहां पे मैं आपको इंडियन सोर्सेज नहीं दिखा रहा, ये मैंने आपको दिखाया है एक काफी क्रेडिबल अमेरिकन सोर्स। फिर पाकिस्तान का जो एक न्यूज आउटलेट है, हालांकि इनके आर्टिकल्स बैंड है,
मगर गूगल सर्च में देखो तो हेडलाइन दिखी जाती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवेयर है कि एक न्यूक्लियर रिस्क यहाँ पे खड़ा हो चुका था, कुछ हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि यूएसए का एक प्लेन और एक इजिप्ट का प्लेन, जो यूएस का प्लेन है सीक्रेट प्लेन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत कम दिखता है वो प्लेन। इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक से रावलपिंडी में रुकता है। कोई युद्धाभ्यास प्लान नहीं था, और यूजुअली कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन आता है तो साथ में कुछ सोल्जर्स और आते हैं। अचानक से इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन पाकिस्तान में आता है। ये सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकते हो फ्लाइट ट्रैकर से। और सिंस इजिप्ट में नाइल नदी के आसपास बहुत सारा बोरॉन है, लोगों ने इसका यही मतलब निकाला कि इजिप्ट बहुत सारा बोरॉन लेके आया होगा, और ये बोरॉन आज के समय पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे डाला जा रहा है ताकि रेडियो एक्टिविटी ज्यादा फैले ना। चेरनोबिल का हादसा आप देखोगे 1986 में, तो बोरॉन का काफी मेंशन वहां पर किया गया था। जब भी रेडियो एक्टिव लीकेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बोरॉन डालकर हम कोशिश करते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये एक यूएसए का प्लेन है, बीच किंग एयर 250। ये प्लेन यूएसए ने स्पेसिफिकली बना रखा है। अगर मान लो कल को कहीं पर न्यूक्लियर कंटामिनेशन बहुत जरा फैल जाती है, उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बीच किंग का रोल है। जो NNSA है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इन लोगों ने 3 नए एयरक्राफ्ट रिलीज किए थे रिसेंटली, ताकि कल को कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें यूएस जल्द से जल्द उसको कंट्रोल कर ले। ये सब डेवलपमेंट सिर्फ मैंने नहीं, जो इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, एक्स इसरो साइंटिस्ट, इन्होंने भी ये बात नोट करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है कि जो ये बीच किंग है इसका यूज किया गया। सडनली ये यूएस का जो रेडियो एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला एयरक्राफ्ट है, ये पाकिस्तान में क्या कर रहा था, इससे डेफिनेटली सवाल तो खड़े होते हैं। और अगर हम बाकी चीजों से लिंक यहाँ पर करने की कोशिश करें कि जेडी वैंस ने अचानक से पीएम मोदी को जो फोन किया था और ये कहा था कि देखिए अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिली है, वही आदमी जो कह रहा था कुछ दिन पहले दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर तभी जेडी वैंस को कुछ ऐसा पता लगा, अलार्मिंग इंटेलिजेंस, जिससे पूरे रीजन को नुकसान हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी पीएम मोदी को, और सडनली सारे न्यूज चैनल्स ठंडे पड़ गए। सरकार ने भी कहा कि अब ठीक है सीज फायर, अब पाकिस्तान को हमने बोल दिया अब ऐसा मत करो। पाकिस्तान भी एलओसी में कल रात शांत। अचानक से कई दिनों के बाद पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सडनली कुछ ऐसा हुआ है दैट नो वन थॉट कि ऐसा हो जाएगा, सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज वगैरह हो गई तो हमें क्या, मारते रहो पाकिस्तान को, हमें क्या टेंशन थी। वेल, यहाँ पे आपको ग्लोबल विंड मैप देखना होगा। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है ग्लोबल विंड मैप को सर्च करने की, nullschool.net सर्च करिएगा। इसमें दुनिया भर में इस वक्त विंड्स का पैटर्न क्या है ये आप देख पाएंगे। नाउ अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं इंडिया पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक बात नोट करना, इस वक्त जो विंड्स है ना, ये पाकिस्तान से होकर इंडिया में आ रही है, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में। तो अगर मान लो इस्लामाबाद रावलपिंडी में रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाती, कुछ न्यूक्लियर इशू यहाँ पे हो जाता, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे भी होता, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो विंड्स हैं ये यहाँ पर ईस्ट की तरफ ज़रा बह रही हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ये बिल्कुल यहाँ पर डेंजर में आ सकता था। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि सडनली व्हाई एवरीथिंग स्टॉप्ड, और ऐसा रुका है कि लग रहा है कि किसी ने बस इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। आप ये बात फील कर पा रहे हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ, पूरी दुनिया फील कर रही है। अमेरिकन तो खुलकर बोल ही रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लीकेज हुआ है कुछ ना कुछ यहाँ पर। और अभी हो सकता है कि यूएस और जो इजिप्ट से बैरॉन आया है उससे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली हो, और अभी के लिए ये मामला काफ़ी हद तक थम गया है। और ट्रंप की जो वो ट्वीट थी कि जी मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, अब इससे भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं ना। ऑब्वियसली देखो, पाकिस्तान ये सब छुपाने की काफ़ी कोशिश करेगा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जो ये आज के समय झंडे लेकर नाच रहे हैं और जो भी ये सेलिब्रेशन कर रही हैं, ये काफ़ी हद तक पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए हो कि कोई भी यहाँ पर ना देखे। सबका ध्यान हो कि कैसे 10-12 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करवाने के बाद भी पाकिस्तान डिक्लेयर करता है। सो अगेन पाकिस्तान इज डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग। आप नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। अचानक से क्या होता है कि जेडी वैंस कुछ कॉल करते हैं पीएम मोदी को और बस कुछ हो जाता है और सब कुछ रुक जाता है। डेफिनेटली समथिंग हैपेंड, और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने आती रहेगी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है।
जी, वैसे ये हमने तो वाक़ई सुना नहीं है और ना ही कहीं पे भी पाकिस्तान में इस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है। और रही बात वो जो हिल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर है कोई नहीं, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि उधर कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है और वो डिस्टेंस भी बहुत दूर है। नूर ख़ान का तो हमें पता है कि वो वहाँ पे जो है वो मिसाइल लगा है और उसका ज़िक्र भी किया था शायद अ, हमारे जो डीजीएमओ ने उन्होंने ज़िक्र भी किया था कि नूर ख़ान जो है वो उसके पास जो है हमारे कुछ एसेट्स हैं, वहाँ पे मिसाइल आ रहा था, तो हमने जो है उसको कोडिंग चेंज करके जो है वो थोड़ा उसका साइड बदला था। ये मेरे ख़्याल में मैंने सुना था उनका। लेकिन वो ये है कि नहीं है, वो उधर लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी सोशल मीडिया कह लें या वैसे मीडिया कह लें, कहीं पे भी जो है वो इस बात का ज़िक्र ही नहीं किया जा रहा कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुँचा है या कोई न्यूक्लियर जो है वो लीक हुआ है और कोई भी ज़िक्र नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि इंडिया में कुछ न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जो है वो इस बात का ज़िक्र हो रहा है, लेकिन चंद पे हो रहा है। और अभी जो है प्रशांत सर ने भी इसका ज़िक्र किया है, तो वही चीज़ जो है वो हमने वीडियो भी लेके आए हैं और इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आ रही थी इस वीडियो की। तो हमने सोचे चलें देखते हैं कि जी क्या हुआ है और कैसे हुआ है, तो लेकिन प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि अभी कन्फर्म नहीं है। अभी जो है वो जो सैंड जिसकी बात कर रहे थे, क्या अभी मुझे नाम नाम भूल क्या गया है? है। हुँ? बोरा। बोरॉन, बोरॉन जो है वो मँगवाई है उधर मिस्र से, इजिप्ट से। अच्छा। तो वो जो है वो रेडिएशन को कंट्रोल करने में काम आती है। तो वो बता रहे थे कि मतलब कि बोरॉन जो है उसका ऑर्डर दिया गया और उसके बाद जो है वो प्लेन आया है, तो वो ज़ाहिर है बोरॉन लेके आया होगा। ये मतलब एक शक में है। अभी यकीन नहीं है, कन्फर्म नहीं है। प्रशांत साहब ने भी कन्फर्म नहीं कहा कि कन्फर्म है, लेकिन ये है कि वो प्लेन जो है वो इजिप्ट का यहाँ पे क्यों आया, क्या लेके आया होगा? तो ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि न्यूक्लियर जो है जो रेडियो एक्टिविटी है वो लीक हुई है और उसके जो आसार हैं न्यूक्लियर हाँ। के, वो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बोरोन मंगाया गया होगा। तो वो जो है वो एक किस्म का अपना तज़िया बता रहे हैं प्रशांत सर। और उसके अलावा उन्होंने 2 और जो है वो ट्रिब्यून एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क टाइम की जो है वो न्यूज़ भी बताई है। उसके बाद जो है एक कोई मेरे ख़्याल में ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके एनालिस्ट उसके हैं। जो है वो हाँ, उन्होंने जो है उनका ट्वीट या कोई पोस्ट जो है उनकी भी दिखाई है। बट देयर वो इज़ तो सम। यही कह रहे हैं, तो हाँ, हो भी देयर इज़ सकता सम। है भाई, हो बिल्कुल। भी सकता है, नहीं भी हो सकता क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है। हाँ, वक़्त गुज़रेगा तो पता चल ही जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे वाक़ई हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि बात ही नहीं कोई कर रहा। इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कोई कर रहा आके। या तो हो ना कि पाकिस्तान में कोई इस चीज़ को डिनाई करे आके कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ये सारा कुछ जो है वो फेक चल रहा है और ये दिखाए अपना वो सारा। लेकिन यहाँ पे कोई डिनाई भी नहीं कर रहा, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ ना कुछ शायद हुआ हो। लेकिन अभी कन्फर्म हमें भी नहीं है भाई। हुँ। तो हालाँकि यहाँ पे कोई इस किस्म की बात ही नहीं हो रही। किसी किस्म की भी सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किसी किस्म की न्यूक्लियर जो लीकेज है उस पे अभी तक बात नहीं हो रही। हाँ, जब तक वीडियो बना रहे हैं तब तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद शायद हो सकता है हो जाए और आप लोग कहें कि हो रही है, आप पता नहीं कहाँ पे सोए हुए हैं। ये वीडियो क्योंकि हम पहले बनती है और अपलोड जो है वो थोड़ी लेट ही होती है, तो इसलिए जो है वो देखा करें ये भी चीज़ भी। तो लोग जो है वो वैसे ही हमें शुरू हो जाते हैं, फिर आप जो है वो लेट आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप जाहिल हो, आप जो है वो कोई नज़र ही नहीं आता आपको। भाई वो जब तक वीडियो बना रहे हैं ना तब तक कोई बात नहीं हुई। अभी उसके बाद शायद होना शुरू हो जाए, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। दिन के 2-3 बजे नहीं 4 बजे खबर आ जाती है, तो उस वक़्त तो हम एडिटिंग और पोस्ट वही ना प्रोसेस पे अपलोडिंग होते हैं। कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वीडियो अपलोड होती है और ये तो नहीं है ना कि हमने बनाई है सारी एक साथ ही अपलोड कर देनी है, पब्लिश कर देनी है। आपने भी कहना है देखो पागल हो गए आज तीनों इकट्ठी कर दी। 3 वीडियो बनाते हैं हम ज़्यादातर इस चैनल पे, तो वो थोड़े-थोड़े वक़्फ़े पे जो है अपलोड होती हैं, तो हाँ। बनाते तो एक वक़्त में ही है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ हुआ हो, पर कन्फर्म हम भी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो वो वाक़ई बहुत खतरनाक है।
वाकई बहुत खतरनाक है। उस चीज़ में जो है वो काफ़ी सारे इंसानों की जान जाएगी। वो इंडिया का पाकिस्तान भी नहीं कुछ खाली, एरिया बता रहे हैं ना, वही कि कह रहा वो हूँ भी पाकिस्तानी मुतासर हो वो सकता है। हवा की वो उन्होंने ज़िक्र किया ना कि उस तरफ जो है हवा का रुख है, अभी उधर की तरफ हवाएँ चल रही हैं, जहाँ पे वो जो लीक हुई है। तो वहाँ से फिर वो इंडिया की तरफ जानी थी हवाएँ, तो इंडिया को नुकसान होना था। तो वो ये चीज़ बता रहे हैं और उसके अलावा बाकी हो सकता है कि वहाँ में हवाएँ जो हैं फिर जाएँ, तो वो सब की तरफ चली जाएँ, तो फिर ये इंसानियत खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है खतरनाक, ये मतलब बाकी आस-पास के मुल्कों के लिए भी खतरनाक है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी खतरनाक है और ये ऐसा ना ही हुआ हो तो बेहतर है भाई। मैं तो हुँ। यही कहूँगा। बिल्कुल, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अगर ओपिनियन दिया गया है या इस तरह से कुछ एनालाइज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह ये है कि जो चीज़ें हुई हैं, उन सारी कड़ियों को मिलाया जा रहा है कि यूएसए ने अपना प्लेन इजिप्ट क्यों भेजा? इजिप्ट जो है उसके पास बैरून जो है उसके खुले ज़खायर हैं और वहाँ से ज़्यादा मिलता है, उसकी मिकदार भी वहाँ से ज़्यादा है। और यही क्यों कहा कि बैरून जो है वो लेकर वहाँ से फिर पाकिस्तान सीधा जाया जाए। और ये भी सबको पता है कि बैरून का जो इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है कि जो भी न्यूक्लियर होते हैं, उनकी जब लीकेज होती है तो उनको फिल करने के लिए वो रेडिएशन जो है, उनके असरात को रोकने के लिए वो सारा यूज़ होता है। ये सारी ना एक किस्म की कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि, और फिर सबसे बढ़िया बात ये है कि अंदाज़ा भी इसलिए लगाया जा रहा है कि नूर खान जो एयर बेस है, वहीं के आस-पास ही ये सारी चीज़ों का वजूद है और वहाँ पर ही कह लें कि प्रखार हुआ है, वहाँ पर ही हमला हुआ है और जो हमला हुआ है वो भी जो इंडिया का नामी नेट मिसाइल है, वो क्या नाम है उसका? ब्रह्मोस, सोनिक ब्रह्मोस जो है, जिसको आप कहते हैं, सोनिक नहीं हाइपरसोनिक मेरे ख्याल में उसको कहा जाता है और उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो रडार में भी नहीं आता। हाइपरसोनिक मिसाइल है ना वो, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है, वो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक तो उसमें वो ये सारी चीज़ें, और वो जो है भई वो अंदर तक जाता है ज़मीन के। मेरे ख़्याल में 10 किलोमीटर का फ़ासला बता रहे थे कि अगर बंदा वो उसमें हो बंकर में भी, तो वहाँ तक भी वो जा सकता है और वहाँ पर भी जाके वो अपना वार जो है, अपना टारगेट जो है, वो अचीव कर सकता है। ये चीज़ें इन सारी इन्होंने बताई हैं कि उसकी शक्ति क्या है, उसकी ताकत क्या है। इस सारी चीज़ों को ना, इन सारी कड़ियों को मिलाकर तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। मतलब कि कन्फर्म नहीं है। और जो ऑर्गेनाइज़ेशन है अमेरिका की, उसके जो एनालिस्ट हैं, उनका काम ही यही है, उस पूरी तंज़ीम का, कि इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना और वहाँ पे ऐसी जगहों पर पहुँचना और जाके ये सारे मामलात जो हैं वो इन सब की जानकारी जो है वो अवाम तक पहुँचाना और इसका हल क्या है इस प्रॉब्लम का, वो भी बताते हैं। ये सारी चीज़ें उनका काम ही ये है। तो वो कड़ियाँ भी आपस में जोड़ी जा रही हैं जी, कि भाई एनालिस्ट जो हैं वो इस तरह की जो उन्होंने बातें की हैं, उन बातों को मिलाकर उसके बाद प्लेन पाकिस्तान में ही क्यों आया, इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। एकदम से रुक जाते हैं, पता नहीं चलता। ख़ैर एनीवेज़ ये चीज़ें जो हैं मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन वॉर जो है उस मोड़ तक गई नहीं कि न्यूक्लियर चले। लेकिन न्यूक्लियर एसिड को जनाब नुकसान पहुँचा है और इसकी खबर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दे रहा और ये दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स और ये सारे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चल रहा है। और जो लोग कह रहे थे कभी-कभार के फलाँ हुआ जी, फलाँ इंडिया के साथ हुआ, वो बता नहीं रहा और इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है। तो भाई ये भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है आप कि न्यूक्लियर एसिड को नुकसान पहुँचा है और जो है वो लीकेज हो गई है और रेडिएशन बढ़ रही है। तो भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और अमेरिका क्यों फिर इसमें कूद रहा है और फिर जहाज़ भेजना और फिर इजिप्ट से वो सब कुछ लेके आना और वहाँ पे उस रेत को डालना ताकि उस चीज़ को वो जो है वो ऑब्ज़र्व कर सके, शक कर सके और ताकि वो चीज़ जो है फैले ना, रुके। तो इट्स मीन समथिंग इन देयर, कुछ ना कुछ तो है यार। और वो चल रहा है और वो भी बता नहीं रहा। पाकिस्तान भी जो है इस चीज़ को जो है हाइड किए हुए है। अभी तक कोई खबर नहीं है, कहीं पे भी सोशल मीडिया कह लें, वो न्यूज़ पेपर कह लें और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ जो है वो सुनने को नहीं मिली और ना इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है और इंडिया को नो डाउट, मैंने कहा था ना कि अगर न्यूक्लियर चल जाता है, इंडिया फॉर एग्ज़ाम्पल चला देता है या पाकिस्तान चला देता है, दोनों मुल्क एक-दूसरे के ऊपर चला देते हैं, उसके बाद वो तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा दोनों का। तो उसके बाद जो रेडिएशन और वो जो हवाएँ जिस तरफ रुख करेंगी और वो जो बादल बरसेंगे, भाई वो तबाही लेके आ जाएँगे और दूसरे मुल्कों को भी वो डैमेज कर देंगे आधे से ज़्यादा। तो वो नहीं चाहते कि भाई हम लोग जो है मुफ्त में रगड़े जाएँ दूसरी कंट्रीज़ में। यही चीज़ अब हुई है।
अब उनको अब इंडिया कह रहा है कि वो टारगेट किए नहीं गए, प्रशांत साहब भी कह रहे हैं कि हमने टारगेट जो है वो नूर खान जो है बेसवा है उसको टारगेट किया है, एयर स्ट्राइक थी और यहाँ पे तो टारगेट किया ही नहीं है और ये मतलब हमें नहीं पता था यहाँ पे ये सब मौजूद हैं। मतलब कि इंडिया ये कंफर्म कर रहा है कि अगर वहाँ पे ये सब होते तो हम वहाँ पे टारगेट नहीं करते। तो ये उनकी तरफ से कंफर्मेशन है किस्म की दे रहे हैं। प्रशांत साहब का भी यही कहना है कि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे है, अगर होता तो हम वहाँ पे टारगेट नहीं करते। और जो हवाओं का वो ज़िक्र कर रहे थे कि हमारे नॉर्दर्न एरिया में जाती हैं, वो खतरनाक है भाई। क्योंकि नॉर्दर्न एरिया जो है पहाड़ी इलाके और वो जो है हर चीज़ में वो उसकी कह लें कि मिलावट हो जानी है और फिर वहाँ पे जो सिस्टम ख़राब होना, ऑक्सीजन ख़राब होनी है, लोग मरने हैं, पानी गंदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाद में आपको पता चलती हैं। तो ये है कि रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए अमल दरामद जो है किया जा रहा है। अगर है तो भाई इसको अभी कंट्रोल करना होगा। वरना तो जो है हालात जिस तरह के हैं पाकिस्तान में, आई नो दैट कि मामलात बहुत ख़राब हो जाएँगे, को बहुत गंभीर हो जाएँगे और वो तो भाई इसका तो इलाज ही नहीं है और बंदा फिर कन्फर्म डेथ है उसकी। तो ये सिचुएशन चल रही है और ये चीज़ें हैं तो मेरे ख़्याल में लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए। अगर कुछ हुआ है, कुछ ऐसा है, चलें वो इस चीज़ को बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं कि हुआ है और हम बताना नहीं चाह रहे, छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि छुपाने से वो मामलात जो हैं वो हल नहीं होंगे। उनको क्लियर आउट करना पड़ेगा, अवाम को भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ये इक़दामात कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। क्योंकि सरगोदा के लोग जो हैं और उसके इर्द-गिर्द जो हैं और ज़्यादा दूर नहीं है हम भी, तो हम भी उसी एरिये में हैं। तो भाई अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को किस तरह अपनी केयर कर सकते हैं, अगर क्या सिम्पटम्स नज़र आते हैं और उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो ये हो सकता है और ये होना भी चाहिए अगर है ये सिचुएशन तो। क्योंकि जिस तरह के प्रशांत सर बता रहे हैं जहाज़ आया और वो अजब से वो सैंड जो है वो ली जा रही है और उसको कंट्रोल किया जा रहा है तो है कुछ ना कुछ तो है भाई। लेकिन सैंड का कंफर्म नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वो किया कह रहे हैं जहाज़ आया है, हो सकता है उसमें लेके आएँ। हो सकता है ना मतलब वो मतलब ये दे कंफर्म नहीं है कि वो बोरॉन जो सैंड वो वाली चीज़ लेके आए हैं। देयर इज़ वो समथिंग। कोई और मकसद से भी आ सकते हैं। ये तो एक तज्ज़िया है ना। नहीं उन्होंने क्या-सराई की है लेकिन क्या-सराई कहाँ तक सच है ये तो आने वाले वक़्त में वो सिम्पटम्स जो है अगर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर भाई कन्फर्म हो जाएगा कि वाक़ई ये चीज़ हुई है। बाकी वही ना वक़्त ही ये सोशल बता मीडिया सकता के है अब। ऊपर चीज़ें नहीं हैं और इन्होंने भी जो बात की है उसके ऊपर ही हमने अपना ओपिनियन जो है वो बताया है कि किस तरह चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब की हैं और क्या उनके कहने का मकसद था। बहरहाल होप फॉर अ गुड उम्मीद करता हूँ दोबारा ये चीज़ जो है वो ना शुरू हो और दोनों मुल्क जो है अमन शांति से रहें और चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से हों। तो क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। पीस।